तो आजकल अंबानी की शादी के बड़े चर्चे हो रहे हैं, उसके बेटे की, है ना? सारी जगह चर्चा है, 1000 करोड़ रुपया खर्च किया है, इतने करोड़ की घड़ी है, ये सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी है। और एक माहौल सा बना हुआ है पूरे मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, लोग देख-देख के खुश हो रहे हैं, उसने गरीबों को रोटी खिलाई, ये है, वो। भाई वो उन्होंने जो 1000 करोड़ खर्चा किया है ना, वो उसकी इनकम का 0.1% और वो पैसा भी तुम्हारा ही है। कैसे कमा रहा है? एक रिलायंस का भी पिछले महीने जो उन्होंने 2 महीने पहले 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपया माफ़ हुआ है रिलायंस कैपिटल का। उसके भाई की है वैसे तो। ऐसे इनका भी होता है, सबका होता है। 40 लाख करोड़ रुपया माफ़ हुआ है लोन उसका, रिलायंस कैपिटल। लोन लिया था, कहता भाई भर दे, कहते नहीं भरा जाता, मेरे पास नहीं। फिर कहा भई 20 लाख भर दे, 20,000 करोड़ भर दे, कह रहा नहीं है यार। फिर रिवैल्यूएशन हुई, कह रहा 12,000 करोड़ भर दे भाई, कह रहा नहीं। कह रहा तेरी कंपनी बेचते हैं, कह रहा बेच दो। उन्होंने बोली लगा दी। उसी के रिश्तेदार ने 3,000 करोड़ में, 3,500 करोड़ में ले ली। वो 34,000 करोड़ रुपया जो घाटा पड़ा है, जो नहीं भरा गया है, वो किसका पैसा है? कहाँ से मंजूरी आएगी? जनता की। तो वो टैक्स किसका है? जनता। जनता का टैक्स कैसे है फिर? वो गरीबों का टैक्स है। क्योंकि देश की 70% जो इनकम है ना हमारे देश की, 70% प्रॉपर्टी वेल्थ है, जिन लोगों के पास है, वो सिर्फ देश का 3% टैक्स भरते हैं। जो सारा टैक्स का 60% हिस्सा है ना, वो नीचे के गरीब भरते हैं। 50-60% लोग हैं ना जो सारा हिस्सा भरते हैं, 70% टैक्स भरते हैं, वो नीचे के गरीब लोग भरते हैं। क्योंकि अमीरों ने तूने प्लाट लिया, 20 लाख का लिया, 40 लाख का हो गया, वो बेचेगा थोड़ी ना। आपका टैक्स लगता है आपकी स्पेंडिंग के ऊपर से। जब आप कुछ खर्चा करते हो अपने ऊपर, गाड़ी लेते हो, तब टैक्स। नहीं तो आपके शेयर पड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके प्लाट लिए बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स लगता है क्या? जब बेचोगे तब लगेगा, नहीं तो लगेगा। पड़े रहते उनको खर्चा कहाँ है इतना? तो उनके ऊपर कंपनीज में इतना टैक्स नहीं लगता, सिर्फ बड़े-बड़े देश के सारे वो 3% है। वो आपका पैसा आपके सामने आप खर्च करके आपका ही मुर्ग बना रहा है और आप खुश हो रहे हो। वो इन गरीब बच्चों का जिसकी मैं वीडियो दिखा, ये जो गरीब बच्चे हैं ना जो चावल में नमक डाल के, पानी डाल के खा रहे हैं ना, इसका माँ-बाप अपने खून पसीने की कमाई करके जो 10,000 रुपए सैलरी कमाता है, 12,000 रुपए सैलरी कमाता है और 10-12 के 12,000 खर्च कर देता है। वो पेट्रोल डलवाता है, उस पे टैक्स लगता है और नमक तेल लेता है, जो नमक डाल रहे हैं राइस उन सब पे टैक्स लग रहा है। वो सारे के सारे 10-12 हज़ार में से वो 1,000 भी नहीं बचा सकता, सब कुछ टैक्स लगेगा। वो टैक्स इसका सारा अमीर जब 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भी कमाता है ना, 1 लाख खर्चा कर लेगा, 9 लाख तब भी वो चाहता है, उसपे इन्वेस्ट कर देता है, उससे इनकम आती है। ठीक है ना? स्पेंडिंग पे खर्चा होता है। तो इन जैसे बच्चों का हक लाके जो नमक तेल खा रहे हो ना, अगर आपकी सड़क में गड्ढे हैं, अगर आपके हॉस्पिटल सही नहीं है, आपके रोड में ट्रैफिक है, तो यू डिज़र्व इट। अगर आप उनकी घड़ियाँ देख के खुश हो रहे हो ना कि करोड़ों रुपए की घड़ी है, इतने बड़े-बड़े स्टार ये तमाशे वाले नाच रहे हैं यहाँ आके और आपको खुशी मिल रही है और वो 4 गरीबों को खाना खिला के लाखों करोड़ों का गरीबों का खाना उसने खुद खा लिया है। अगर आपको खुशी हो रही है तो यू डिज़र्व इट। यही दिमाग की रूप से इनको तमाशा पसंद है। एक डेस्परेशन से निकल के आती है, जो मुझे लगता है ना जो हमारे अंदर ये इन चीज़ों को देख के खुशी मिलती है, अरे वाह! अरे वाह! अरे गरीबी के अंदर तुम्हारे अंदर डेस्परेशन जो तुम्हारी हीन भावना है ना, वो पूरी होती है इससे। मैं भी लूँगा, एक वो करेगा, वो करेगा। अमीरों के और देशों में भी शादी होती है, कोई इतना दिखावा तो नहीं करता, ना होता। ये देख के सोच के देखना कि कहाँ से पैदा होती है। ये तुम्हारे अंदर कौन-सी कमी है जिसके कारण तुम्हें ये तमाशे अच्छे लगते हैं? ऐसी क्या कमी है कि तुम्हें नहीं दिखता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? जो घोटाला जिसके पीछे आपके जो शादी की न्यूज़ में दिखाया है, बहुत पीछे से घोटाला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड 27,000 करोड़ का पिछली बार जो बीजेपी ने खर्चा किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक कानून है जो बीजेपी लेके आई थी कि जिसके अंदर कोई कंपनी किसी भी पार्टी को कितना भी पैसा दे, उसको ना ही जनता को नहीं बताया जाएगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया। और उस पार्टी का मालिक कौन है, उसका माई-बाप कौन है, वो नहीं बताया। पहले भी कानून था पर 20,000 से ऊपर अगर आप किसी पार्टी को चंदा देते थे, तो आपको देखना पड़ता था। मोदी ने आते ही उसको कर दिया नहीं। अब उसके पास करोड़ों रुपए का चंदा आता है। जो कंपनी चंदा नहीं देती उसके ऊपर ईडी का छापा लगता है, 5-6 दिन बाद फिर वो चंदा दे देते हैं। 7 दिन बाद ऐसे बहुत सारे केस निकलते हैं। तो लोगों के ऊपर ईडी का छापा मरवा के करोड़ों-करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार मारी एसबीआई को कि उनका डेटा रिलीज करो, जो इन पार्टियों फंडिंग कर रहे हैं। कल एसबीआई बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे को 22,000 रिकॉर्ड है, इनका डेटा तो मैं दे नहीं सकता, मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को 3-4 महीने का टाइम तो था इलेक्शन पे। तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुनता? सरेआम घोटाला चल रहा है। आपके मालिक का चाइना एक कंपनी बना ले आगे तेरे देश में, पहलगाम पार्टी को फंड करते रहे, तुम्हें तो क्या पता चलेगा? कुछ भी करवा ले उससे, कितना फंड करके कुछ भी करवा ले जनता को। ये रिलायंस ने ये पैसे ऐसे नहीं बनाए, ये जियो चलाया था ना, बीएसएनएल का कत्ल करके बना था, बहुत सारी कंपनियों का कत्ल करके बना था, ऐसे नहीं बने थे। जो बने हैं इन्होंने कोई शरीफ तरीके से इतना पैसा नहीं कमाया जाता, इस पीछे सबका कत्ल करके ही बनाया जाता है, लूट के ही जनता की इतना बनाया, जैसे इतना कितनी मेहनत करता है वो भाई, जिसमें करोड़ों रुपए छप रहा है, ठीक है ना। वो किसी की लेबर चोरी करके बनाया जाता है और इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं। इनको जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इनके लोन माफ होते हैं ना, ये कहीं से तो किसी कमाई तो आ रही है, उनके पास इतना सरप्लस खा रहे हैं, अरबों रुपए इकट्ठा हुआ, अरबों रुपए का काम कराएगा उसने, किसी की कहीं से तो चोरी हो ही रही है ना। ये सिस्टम है, ये सिस्टम इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि लोगों की लेबर चोरी करके जो इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है ना, वो किसी तरीके से जब तक ये समझ नहीं लोगे ना चीजों को, अपने आंखें खोल के फाड़ के और ये धर्म के नशे से बाहर निकल के नहीं देखोगे ना, जब तक दुनिया में रियलिटी हो एज इट इज, तब तक यू डिजर्व एवरीथिंग यू को। जो सड़क पे घूम पड़ा है ना, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी जो गरीबी है, बच्चे रोड में मर रहे हैं अस्पताल नहीं है, तो इसी के कब पता नहीं कब इनकी आंखें खुलेंगी। हजारों साल से गुलामी इनके अंदर रही है और गुलामी का कल्चर बना हुआ है और गुलाम ही रहेंगे, आज भी गुलाम है। पहले जो भी आया इनको गुलाम बना गया, कांग्रेस ने गुलाम बनाया, बीजेपी गुलाम बना रही, इससे पहले मुगल थे, अंग्रेज थे, उनको इल्जाम मत दो। ये खुद पे भी कभी सोच के देखो कि हम ही हर बार गुलाम क्यों बने हैं, कभी खुद के ऊपर भी देखो ऐसी क्या कमी थी, जो भी आया वो हमें गुलाम ही बना। जिस दिन ये समझने लग जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा शायद कुछ सुधार हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी